तो शुरू करते हैं, कीर्तन करते 5-1 मिनट फिर राधा रानी का एक सॉन्ग है, आप लोग अपने वैष्णव निकालेंगे, वैष्णव सॉन्ग में तो आपको मिल जाएगा। ये है राधे जय जय माधव देव। शुरू करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? निकाल जय जय माधव देव शिरू स्वामी द्वारा है राधा स्वामी का जय श्री प्रभुपाद की करुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदरती राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव विमनुरारी ललिता सखी गुण गमित राधे जय जय माधव करुणा कुरुमयि करुणावतीते कनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणा कुरुमयि करुणावलीते हरि निष्कुट विन्दाविपीते राधे
कृष्णा, हरे कृष्णा। आप, मैं आपको दिख रही हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन पर आप लोग नहीं दिख रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आपको मैं दिख रही हूँ? क्योंकि आई थिंक नेटवर्किंग इशू है या पता नहीं कुछ लैपटॉप में कुछ बग्स हो गया है आई थिंक। चलिए हम लास्ट लाइन पूरी करते हैं। करुणा 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 सनक सनातन वर्णनित जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव। श्रीमती राधा रानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई को नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ये जो सॉन्ग है ये रूप सनातन द्वारा रचित है। इसका मतलब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाली वश वेश आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृक्ष भानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं और एक सौहार्द करुणा में कृष्ण अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वंशीभूत रखती हैं, वंशीभूत करती हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है, तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। आप उनका ये सॉन्ग सबसे अच्छे से जो मैंने सुना था वो सुना था हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की। बहुत सुंदर गाते हैं जब वो ये सॉन्ग गाते हैं, तो आप सुनिएगा उनका, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम थोड़ा सा हमारा डिस्टर्बेंस हो गया था तो हम अच्छे से नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, बाद में राधा रानी के प्रॉब्लम करेंगे। चलिए अच्छे सखियों पे हम चैप्टर नंबर 11 मुझे भेजना था आप लोगों को, है ना? 1 सेकेंड, मैं भूल गई। आज हम गोपियों के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपसे गोपियों के नाम पूछने वाली हूँ, तो प्लीज रेडी रहिएगा। चैप्टर नंबर 12 तक मैंने सेंड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक आपके पास चल जाएगा। आ गया? चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण राधान सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी इति नामिने नामाचार्य प्रदायनिताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धाम जय नवग्राम तारिणी जय गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको मेरा। शुरू करते हैं। श्रीमती राधा रानी पीडीएफ आई थिंक सबको मिल गया होगा जो मैंने फोटो भेजे, मिल गया सबको। शुरू करते हैं। अष्टसखियां नंबर 11। श्रीमती राधा रानी जय। राधा रानी की अत्यंत अंतरंग आठ सखियां हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? 25 क्वालिटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राधा रानी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है। अभी तो हम राधा रानी ग्लोरीफाई करेंगे, जब तक आपको याद ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, फिर राधा रानी के हमने चरण कमल के बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़े राधा रानी की अष्टसखियां। ये अष्टसखियां राधा रानी की कैसी? तो श्रीमती राधा रानी की अत्यंत अंतरंग 8 सखियां हैं। अंतरंगा मतलब, अंतरंगा का मतलब अनम्यूट कीजिए। इंटरनल। यस, वो करीबी है। ठीक है, अंतरंगा 8 सखियां कायम स्वरूप है, अर्थात उनके शरीर के विस्तार के समान है। राधा क्या है? पहले हमने पढ़ चुके हैं कि राधा रानी ने समस्त लक्ष्मियां महर्षियां में बताया था ना, गोपियों के रूप में विस्तार किया था। बताया नहीं? आपने सुना था ना, मैंने पढ़ के सुनाया था। इसे राधा रानी का विस्तार रूप है गोपियां। उनके नाम क्या है? नोट कर लीजिए, कॉपी पेन प्लीज लेके बैठिए। ठीक है, उनकी सखियों का नाम क्या है? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रेखा, चंपावता, रंगदेवी, विद्या और ये 8 सखियां श्रीमती राधा रानी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या और सुध, ये राधा रानी की 8 अंतरंग सखी हैं जो करीबी हैं। ललिता सखी के बारे में पढ़ते हैं। पहले ललिता देवी क्या करती हैं? ललिता देवी के माता पिता का नाम क्या है? शारदा, और पिता का नाम है विशोक है। उनके शरीर का रंग गौरे चांद पीला है और उनके वस्त्र मयूर पंख के है। उनकी सखियों का जो ललिता देवी है, उनका चेहरा गोरी है वो, और जो रंग है, शरीर का रंग है पीला है, मतलब उनका रंग। और वो वस्त्र कैसे पहनती है? मयूर पंख के रंग के, मयूर में जो पंख होता है उसके रंग के वस्त्र।
उनका निकुंज चमकती हुई बिजली के समान है, उनके भाव विशुद्ध खंडिता है। ऐसा है विशुद्ध खंडिता, जो भी मतलब उनके शुद्ध भाव जो खंडित नहीं होते हैं, वे बिना बताए बिल्कुल ना है। उनकी सेवा दिव्य युगल जो आप समझ ही गए होंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी।
उनका वस्त्र अनार पुष्पों के रंग का है, उनका कुंज चमकीला श्वेत है, उनका भाव प्रेषिका भत्रिका है। और वो भगवान की लीलाओं में क्या करती हैं? उनकी सेवा शुभ संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की है। उनका क्या सेवा है? वो कोई भी उनकी सेवा ये है कि वो शुभ संदेश को, मतलब कोई भी अच्छा समाचार होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की है, जिसमें दिव्य युगल जोड़ी के बीच लीलाएं संपन्न होती हैं। वे उन गोपियों की मुखिया है। मुखिया कौन है? किनके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी? इंदुलेखा। इंदुलेखा सखी। ठीक है, इंदुलेखा सखी मुखिया है इस चीज की, जो राधा कृष्ण को वस्त्र आभूषण अर्पित करती हैं। वो मुखिया है कि राधा कृष्ण को कैसे देना है, कौन सा वस्त्र देना है, ये डिसाइड करती है। कौन? इंदुलेखा सखी। अब जो हमने ऊपर जो सखी पढ़े थे, चित्रा सखी, चित्रा सखी का काम था कि उनको वस्त्र अर्पित करना, पर ये मुखिया है। ये देखेंगी, तुम चित्रा को बोलेंगे, चित्रा तुम्हें क्या वस्त्र अर्पित करना है, मैं बताऊंगी युगल जोड़ी को कौन सा वस्त्र देना है। तो ये मुखिया है, मतलब हेड है। ठीक है। चंपक लता सखी, इनकी माता का नाम वाटिका है और पिता का नाम अमर है। उनके शरीर का रंग खिले हुए पीले चंपा पुष्प के समान है। उनका वस्त्र नील भ्रमर के चमकदार पंख के समान है। उनका कुंज पिघले सोने के रंग जैसा है। उनका भाव वासक सज्जा है। उनकी सेवा है, उनकी क्या सेवा है? राधा कृष्ण को चंवर डुलाना। ठीक है, वो चंवर डुलाती हैं। कौन? चंपक लता सखी। वे गोपियों में प्रधान है। गोपियों में कौन सी है? प्रधान है, जो वृंदावन के वृक्ष, झाड़ियों और लताओं की रक्षा करती हैं। क्या करती हैं ये? वृंदावन के जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियां और लताएं होती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। अब आ जाइए रंग देवी। रंग देवी, उनकी माता का नाम वरुणा है और पिता का बहिक है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण कमल के पीले पराग जैसा है। उनका वस्त्र जवा कुसुम लाल कमल पुष्प जैसा है। उनका कुंज श्यामल बादलों के रंग जैसा है। उनका भाव उत्कंठिता लिखा हुआ है और उदाहनिका है, उत्कंठिता है, उनकी सेवा श्री राधा रानी के पाँव में अलक मतलब लाल रंग लगाना, मतलब जिसे आलता कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, वो लगाना है। किसका? रंग देवी का। तुंग विद्या, तुंग विद्या सखी क्या करती है? इनकी माता का नाम मेघा है और पिता का नाम पुष्कर है। इनके शरीर का रंग चंदन और कपूर के मिश्रण के समान है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। कौन से वस्त्र धारण करती हैं तुम विद्या? सफेद श्वेत वस्त्र। उनका कुंज उदयमान सूर्य जैसा अरुण वर्ण का है। उनका विप्लंब भाव है। ये एक भाव कहलाता है, विप्लंब भाव। उनकी सेवा है सुरगति गान वाग यंत्र, विशेषकर वीणा बजाना। क्या बजाती हैं ये? वीणा बजाती हैं। वे उन गोपियों की मुखिया हैं जो नदी का निर्मल जल एकत्रित करती हैं। ठीक है, वो मुखिया उन गोपियों की हैं जो भगवान के लिए नदी का निर्मल जल एकत्रित करती हैं। अब हम आगे कुछ भावों के बारे में भी पढ़ेंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुदेवी। सुदेवी के बारे में पढ़ लेते हैं। वे रंग देवी की जुड़वा बहन है। किसकी बहन है जुड़वा बहन? रंग देवी सखी की जुड़वा बहन है। कौन? सुदेवी सखी। बिल्कुल एक जैसी लगेंगी दोनों। मायापुर में भी आप देखोगे ना अष्ट सखियां, तो वो बिल्कुल जुड़वा लगती हैं देखने में। सुदेवी सखी रंग देवी की जुड़वा बहन है। उनका शरीर वर्ण सुनहरा है। उनका वस्त्र कोमल नई पत्तियों जैसा हरा है। वे कुंज में सभी वस्तु हरे रंग की है। उनकी कुंज में कैसी है? सारी वस्तु हरे रंग की हैं। उनका भाव कल हरिंदिता है। उनकी सेवा क्या है? राधा कृष्ण को सूपे सुवासित जल पिलाना, मतलब वो राधा कृष्ण के लिए जो है सूपे मतलब कोई स्वादिष्ट ड्रिंक वगैरह होती हैं, तो और वो पिलाने और जल पिलाने का कार्य कौन करती हैं? सुदेवी सखी।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, अब हम जो हमने भाव पढ़े हैं अलग अलग सखियों के, उनके भावों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अभिसारिका, अभी पहला भाव अभिसारिका, जो नायिका अपने घर से निकलकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए निर्धारित कुंज स्थान की ओर गमन करती है और उस यात्रा काल में निरंतर वही सोचती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करूंगी, नायिका के उस भाव को अभिसारिका कहते हैं। ठीक है, बहुत डीप भाव है ये। नेक्स्ट, वासक सज्जा, गोपियों का वह भाव जिसमें प्रभावित होकर वे अपने प्रियतम को सोने के लिए सुंदर शयन कक्ष तैयार करती हैं, साथ ही अपने शरीर को भी सुंदरता एवं रमणीय से सजाती हैं। ये कौन सा भाव हुआ? वासक सज्जा। दूसरा भाव उत्कंठिता, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं, उत्कंठित चित्त से बार बार उनके आगमन पथ का निरीक्षण करती हैं। खंडिता, जब श्री हरि देर से आते हैं तब उनके अंग पर अन्य प्रेमिका के साथ लीला संभोग के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। उन्हें उसे देखकर नायिका उस समय अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण हो जाती है एवं आए हुए नायक को तिरस्कार करती है अथवा नाराज होकर मुख फुला लेती हैं अर्थात मान कर बैठती हैं, इसलिए खंडिता भाव। ठीक है, मतलब जेलेसी करना, थोड़ा सा लीलाओं में रस प्रदान करने के लिए ऐसा लीलाएं होती हैं। विप्रलंबा भाव, ये बहुत थोड़ा इंटेंस भाव है और ज्यादातर इसको इस मोहन प्रभु जी अपने लेक्चर में जरूर इसको कोट करते हैं। विप्रलंबा भाव, जब नायिका मिलने के निर्धारित स्थान निर्भर निकुंज में अपने प्रियतम का इंतजार करती हुई बैठी ही रहती हैं, किंतु उनका प्रियतम बिल्कुल आता ही नहीं और तब वे बहुत अधिक शोक संतप्त होकर हृदय में निराशा की अनुभूति करती हैं, तो क्या है? विप्रलंबा भाव। मतलब ये इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विप्रलंबा भाव मतलब विरह का भाव, विरह, सेपरेशन। ठीक है, विरह भाव। अब आगे नोट कर सकते हैं विरह भाव। कल हरंतिता, जब नायिका श्री हरि के साथ कोई झगड़ा करके अपनी मनोव्यथा में उन्हें दूर भेज देती है, तब वे श्री हरि विरह में और अधिक शोक संतप्त हो जाती है, तो ये वाला भाव ये कहलाता है काल हरंतिता। नेक्स्ट 8 नंबर, प्रोशिक पात्रिका, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और बहुत दिन बीतने के बाद भी वापस लौटकर नहीं आए, तब नायिका अत्यंत दुखी हो जाती है और उनके विरह में बुरी तरह से कष्ट सहन करती है, तो इस भाव को क्या कहते हैं? प्रेषिक भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका, जब नायिका सेवा द्वारा अपने प्रेमी को अपने वंशीभूत कर लेती है और अपने प्रेमी पर प्रभुत्व अधिकार दिखाती है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाती है, फिर वे उस नायक के साथ अपनी इच्छा अनुसार सूरत नीला श्रृंगार रस से पूर्ण क्रीड़ा का स्वादन करती है। केवल नायिका के रूप में कार्यरत गोपियां ही भक्ति के इन 8 विभिन्न स्थितियों का अनुभव कर सकती हैं। इस प्रकार वे विरह एवं मिलन की विविधता का आस्वादन करती हैं। ठीक है, तो ये जो 8 गोपियां हैं भगवान की, ये बहुत ही प्रिय गोपियां हैं। ठीक है, इनमें से जो 4 हैं कृष्णा के साइड की, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, ठीक है, तो ये क्या करती है, और ललिता सखी, ये कृष्णा के साइड की हैं। ये क्या करती है? कृष्णा को बताती है ऐसे ऐसे करो श्रीमती राधा रानी को अगर वो करना है, खुश करना है। ठीक है, अब राधा रानी की साइड की सखियां जो हैं, विशाखा सखी, इंदुलेखा सखी और देवी, सुदेवी, जो राधा रानी की साइड की जो सखियां हैं वो बहुत ही सीधी सादी हैं, बहुत सिंपल सी हैं, और वो राधा रानी जो है राधा रानी को बार बार इसीलिए बोलती हैं कि कृष्णा आ रहे हैं, राधा रानी को बार बार ये बोलती हैं कृष्णा आ रहे हैं, उनके लिए अरेंजमेंट करती हैं पूरा, मतलब है ना, और कृष्णा को रोकती भी है आने से, चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो। अभी आगे जाके ना बहुत सारी लीलाएं होंगी, देखना
तो सारा कुछ कृष्णा को मतलब कहती हैं, तुम हमारी राधा रानी को सताते हो। यहाँ क्या कृष्णा बोलते हैं अपनी लीलाओं में कि मैं वृंदावन का राजा हूँ, मुझे जैसे एक लीला में बोलते हैं कि वृंदावन का राजा हूँ, मुझे तो आपको वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तो सखिया बोलती है हम तो एक ही बात जानते हैं कि क्या, कृष्णा बोलते हैं क्या, हम तो एक ही रानी को जानते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी, हम और किसी को नहीं जानते। इस वृंदावन की रानी श्रीमती राधा रानी, हम एक ही को टैक्स देते हैं और तुम्हें नहीं देते, चल चल यहाँ से निकल, ऐसे बोलती है कृष्णा को। ऐसे लीलाओं में राधा रानी और भगवान की लीला ऐसे संपन्न होती है। तो कहती है हम तो आते, तुम निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से, भगवान को बोलती है निकल। ऐसे लीलाओं में इसे मतलब एक कन्वर्सेशन इस तरह से होती है। अब 12 वनों की बात कर लेते हैं। 12 वन कौन कौन से हैं, नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, मेक अ नोट्स। 12 वन ब्रज के 12 वन हैं जिनको एक साथ ब्रजवन कहा जाता है। भद्रवन, श्रीवन, बिल्बवन, लोहावन, भांडीरवन, महावन, तालवन, फांदीरवन, बहुलावन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन, वृंदावन। इन 12 वनों में वृंदावन कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है एवं अन्य वनों में श्रेष्ठतम महानतम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13। ब्रजवासियों ने क्यों वृंदावन निवास किया, मैं आपको भेज रही हूँ। आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझको, पर थोड़ा इतनी पिक्चर्स क्लियर आएगी नहीं आएगी, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं आप लोग को ढंग से भेज पाऊँ। आप लोग जूम करके इसको रीड कीजिएगा प्लीज। अभी फिलहाल 13 का भेजा है मैंने, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट रह गए, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर पाए। चलिए, मिल गया सबको, शुरू करें। चैप्टर नंबर 13 नहीं आया, आ गया, ओके। ब्रजवासियों ने क्यों ब्रज में निवास किया, स्टोरी लाइन है, स्टोरी में जाएंगे। इस भौम जगत के अपने प्रकट लीला में श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उस समय वे प्रत्यक्षता वृंदावन ब्रज में दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। ब्रज में उनको नहीं देखा जा सकता था। मथुरा में 13.5 वर्ष के रहने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए। कितने साल रहे भगवान मथुरा में? 13.5 वर्ष। उसके बाद भगवान कहाँ चले गए? द्वारका। द्वारका नगरी भगवान ने बसाई थी रातों रात। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण एक ही साथ वृंदावन, मथुरा एवं द्वारिका में उपस्थित रहकर अपनी नित्य लीला निवास में निमग्न रहते हैं, किंतु इस जड़ जगत में कृष्ण का केवल एक ही रूप दिखाई देता है। इसका अर्थ है जब वे मथुरा में हैं तो केवल मथुरा में ही दिखाई देंगे, किंतु वृंदावन या द्वारिका में उस समय नहीं दिखाई देंगे। ये है जड़ जगत में श्री कृष्ण की प्रकट लीला एवं चिन्मय जगत में उनकी अप्रकट लीला में अंतर है। ठीक है, मतलब चिन्मय जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में भगवान सब जगह होते हैं, पर जो है भौतिक जगत में आप ऐसा लग सकता है कि भगवान वृंदावन में है तो वृंदावन में, मतलब कि वृंदावन में तो वृंदावन में, द्वारका में है तो द्वारका में है, या मथुरा में तो मथुरा में। तो एक जगह पे दो जगह पे नहीं नजर आ रहे भगवान। कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए तो वो वृंदावन में नहीं है, और मथुरा छोड़ के वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए तो वो वृंदावन में नहीं है, और मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए तो वो मथुरा में नहीं है। इस तरह से हमें ये जो है ये दृष्टिगोचर कैसा कहलाता है? ये दृष्टिगोचर कहलाता है भौतिक दृष्टिगोचर। ठीक है, जड़ जगत का। हम लेकिन भगवान चिन्मय लीला आध्यात्मिक जगत में सब जगह विराजमान रहते हैं। शास्त्र बोलते हैं भगवान वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते।
इसलिए आपको देखा होगा हर जगह पे भगवान है, हर जगह पे भगवान है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत में भगवान का स्थान कैसा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब ब्रजवासी गण कृष्ण को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं, तो फिर भी कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो वे उनके साथ जाने की इच्छा नहीं की। वृंदावन की सीमा के बाहर उनका स्वाभाविक प्रेम एवं माधुर्य भाव सीमित, संकुचित एवं अनुपस्थित हो जाता है। इसीलिए वृंदावन में ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जिस भाव का आदान प्रदान होता है वे मथुरा में संभव नहीं है। कृष्ण ब्रजवासियों के साथ अपने संबंध का विशेष रसास्वादन किए। मतलब जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो भगवान के लिए अतुल्य है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, और क्योंकि और भगवान को ब्रजवासी बहुत पसंद है, इसलिए धाम में जाके कभी भी किसी ब्रजवासी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, वृंदावन में जब कृष्ण अपने सिर पर नंद महाराज का पादुक जूता रखकर ढोए मतलब सर पर रख लिया भगवान ने। एक बार क्या हुआ था लीला में, जो है नंद महाराज जो है जा रहे थे, क्योंकि वो राजा है ना, राजा है तो जा रहे थे, तो कृष्ण बहुत छोटू थे, बहुत छोटू से, मतलब ऐसे होंगे अराउंड 2 years के होंगे, 2.5 years समथिंग, यही छोटे से थे भगवान। तो भगवान अपने सर पे नंद महाराज की पादुका लेकर आते हैं, बाबा बाबा ये लो अपनी पादुका। तो मतलब बहुत ही क्यूट लग रहे थे, भगवान उनको बार बार उनको बोले थे बाबा बाबा ये आपकी पादुका है। तो मतलब भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, तो अब भगवान ऐसे हमें अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं। वृंदावन में जब कृष्ण अपने सिर पर नंद महाराज का पादुक जूता रखकर ढोए, उन्होंने यशोदा माता के चरण धूलि को अपने सिर पर पोता। सखाओं के साथ खेलने में जब वे हार जाते तो विजयी सखा को अपने कंधे पर बिठाकर ढोते। मतलब कि हर जगह पे वो दिखा रहे हैं यशोदा मैया की चरणों की धज उन्होंने अपने सर पर ली है। ठीक है, अपने जो खेल में जो सखा होते हैं वो जीत जाता था, उसे अपने कंधे पे बिठाने की शर्त लगती थी कि जो जीत जाएगा उसे कंधे पे बिठाकर घुमाएगा सब जगह। ठीक है, तो इस तरह से जब श्रीमती राधा रानी मान एवं रोष प्रकट करती तो वे उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना प्रार्थना करते। मतलब भगवान कितने हम्बल है ना। अब राधा रानी गुस्सा हो जाती क्योंकि राधा रानी भगवान को लीलाओं में सुख प्रदान करना चाहती है। अगर प्रेम में सिर्फ एक ही भाव रहे तो प्रेम में कभी भी क्या नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, है ना। जब एक रूठेगा एक मनाएगा तभी तो आनंद आएगा। इसी तरह से राधा रानी जब मान करती है तो भगवान क्या करते हैं, उनसे चरणों पर गिर के क्षमा याचना करते हैं। ऐसी लीलाएं मथुरा में संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा ऐश्वर्य का धाम है। क्या धाम है मथुरा? ऐश्वर्य का धाम है, ऐसी द्वारका भी। भय एवं संकोच की अनुपस्थिति केवल ब्रज धाम में ही संभव है, अन्यत्र कहीं भी ऐसी लीला का प्रकाशन संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो ब्रजवासियों को वचन दिए। क्या वचन दिए? मैं शीघ्र ही वापस लौटकर आऊंगा। कृष्ण के प्रति सहज एवं परिपूर्ण प्रेम होने के कारण ब्रजवासी गण पूर्ण विश्वास के साथ उनकी बातों को स्वीकार किए। इस प्रकार कृष्ण के प्रति उनका प्रगाढ़ विश्वास उनको ब्रज में बांधकर रखा और उनके लौटने की प्रतीक्षा करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, फिर भी वृंदावन एवं उसके निकटवर्ती नगर, गांव, चारागांव और उनकी लीलाओं की स्मृतियां ब्रजवासियों को उतना ही आनंद प्रदान करता रहा। वही आनंद रस उन्हें संभाला। जब ब्रज में बांधे रखा। कृष्ण के विराम में अत्यंत शोक कतार अवस्था में वृंदावन की लीला स्मृतियां उनके जीवन के आधार थी, उनके जीवन की रक्षा करती थी। ब्रजवासीगण अत्यंत तीव्र कृष्ण विरह का अनुभव करने पर भी ब्रज छोड़कर मथुरा नहीं गए, क्योंकि उद्धव एवं नारद मुनि ब्रज में आकर ब्रजवासियों को कृष्ण का संवाद देंगे, इस आशा में थे कि इस प्रकार का आगमन ब्रजवासियों को बहुत सुंदर आनंद दिया।
क्योंकि भक्त लोग आ रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए वे वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है, मतलब नॉन डिफरेंट टू कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ। विरा कतार ब्रजवासी गण ऐसे असहनीय कष्ट का अनुभव कर रहे थे कि वे अपना शरीर ही त्याग देंगे। वास्तव में वे कभी भी अपना शरीर त्याग करना चाहते थे, अर्थात इस प्रकार वे अपनी पीड़ा का अंत करना चाहते थे। किंतु वे जानते थे यदि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो इसका पता कृष्ण को जब चलेगा तो उन्हें बहुत अधिक कष्ट होगा। हमारे कर्मों के कारण कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। ऐसा विचार मन में आते ही अपना शरीर त्याग के विचार को छोड़कर किसी प्रकार वे अपना जीवन धारण करते। मतलब कितना ज्यादा वो भगवान के प्रति सोच रहे हैं। इतना तो हम भी कभी नहीं सोचते अपनी बॉडी के बारे में, कि अगर हम क्या नाम है मर जाएंगे, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं लोग कि हमारा पीछे कौन करेगा, हमारे पीछे कौन कौन लोग हैं, किस किस को दुख होगा, या फिर ये हमारे को ह्यूमन बॉडी मिली है तो किस लिए मिली है, कि भगवान की सेवा के लिए मिली है या क्या किस लिए मिली है, क्या इस पे मेरा अधिकार है या किसी दूसरे का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार आपके माता पिता का आपके शरीर पर है, क्योंकि उन्होंने आपकी माँ ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। पिता ने आपका पालन पोषण करा, इसलिए माता पिता सबसे बड़े पूजनीय हैं। ठीक है, भौतिक दृष्टि से माता पिता हमें संसार में लेके आए, पर लेकिन वो बहुत पूजनीय है सबसे पहले। ठीक है, और भगवान भी अपने आचरण के द्वारा क्या सिखाते हैं कि फर्स्ट सर्व टू योर पेरेंट्स, पहले हमें भगवान के पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। ठीक है, और रही बात विरा की, तो भगवान क्यों नहीं गए वापस लौट के वृंदावन? इसका आंसर ये है कि जब हम किसी के बहुत ज्यादा ऋणी हो जाते हैं, हम पे बहुत ज्यादा किसी का उधार हो जाता है, तो हम उसकी तरफ जा नहीं पाते, क्योंकि जब हम कैपेबल नहीं है चुकाने के लिए तो हम उसके पास नहीं जाते। होता है कभी ऐसा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी से उधार लूं कोई चीज और मेरे पास नहीं हो उसको देने के लिए, तो मैं उसका सामना नहीं कर सकती, है ना, उसके सामने नहीं जा सकती। इसी तरह से भगवान नहीं गए वृंदावन लौट के, क्यों? क्योंकि वो ब्रजवासियों के ऋणी थे, उनके प्रेम, उनके प्यार, उनके स्नेह से बंधे हुए थे, और भगवान उसको रिटर्न नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कैसे रिटर्न करें, क्या देंगे उसके बदले? भगवान को लगता था ये अनमोल में के बदले ब्रजवासियों के लिए कर ही क्या सकता हूँ। इसीलिए भगवान लौट के नहीं गए, भगवान नहीं गए वृंदावन लौट के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऋणी महसूस कर रहे थे। भगवान बोलते थे ब्रजवासी को मैं क्या दे सकता हूँ, अत्यंत प्रिय थे ब्रजवासी। एक बार वृंदा देवी जाती है राधा रानी की एप्लीकेशन लेके मथुरा में, तो क्या नाम है वहाँ पे जो द्वारपाल थे वो उनको जाके, क्योंकि गांव की छोरी थी तो वो जाती है पल्लू वल्लू करके अपना घूंघट करके, तो वहाँ बोलती हैं क्या नाम है द्वारपालों से, जो मथुरा के द्वारपाल थे कि बोले कहाँ से आई हो? गांव की छोरी हो? हाँ गांव की छोरी। अच्छा कहाँ से आई हो? वृंदावन से आई हो? हाँ वृंदावन से आए हैं। क्या काम है? हमें कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से मिलना है? नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, हमारे राजा है वो, सही से नाम लिया करो उनका। कृष्ण से मिलना, ये क्या बात हुई? ऐसे बोलो राजा धीराज से मिलना है। तो बोली राजा धीराज तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो वो कृष्णा ही है। तो बोली नहीं कि राजा धीराज बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से, हमें नहीं मिलने, कृष्णा नहीं मिलते तुम लोगों से। तो बोली अच्छा ऐसी बात है, मैं एक ऐसा मंत्र जानती हूँ जिससे तुम्हारा राजा दौड़ते दौड़ते मेरे चरणों पे आके गिरेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो बोलो जरा कौन सा मंत्र है तुम्हारा। तो बोलती है राधे 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 राधे। भगवान कहते हैं मथुरा में राधा रानी का नाम कौन ले रहा है? दौड़ते दौड़ते आते हैं भगवान, बहुत तेज दौड़ते हुए। क्या फिर देखते हैं वृंदा देवी घूंघट करी हुई है, तो फिर बोलते हैं कि क्या नाम है, हाँ कौन है आप, क्या काम से आई हैं, आपका क्या नाम है? तो बोलती है कि हमारा नाम पूछ रहे हो? हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो? हमें तो क्या नाम है यहाँ पर ना, हम बहुत दूर से आए हैं, और हमें ना यहाँ पे हमारा ना एक तोता था, अब उसको हम रोज खिलाते थे, रोज माखन मिश्री दूध दही खूब खिलाते थे, उसकी बहुत सेवा करते थे, वो उड़ के ना मथुरा आ गया है। तो भगवान समझ जाते हैं ये मेरे पे टोन मार रही है, तो फिर कहते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कि यहाँ पे आके वो बस गया है, हम उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो भगवान कहते हैं देखिए पशु पक्षी तो कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं, है ना,
उनके लिए वो किसी एक के तो होते नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस वृक्ष पे कभी उस वृक्ष पे। तो तो फिर वृंदा देवी गुस्सा हो जाती हैं, कह रही बड़ा आया बोलने वाला हमारी राधा रानी को हमारे राधा रानी को छोड़ के यहाँ पे बैठे हो। हमारी राधा रानी गुस्सा हो, मतलब बहुत ज्यादा विरह का अनुभव कर रही है। तो भगवान बोलते हैं कि समय आने पे मैं आऊंगा, तो ऐसा संतावना दे के चले मतलब उनको भेज देते हैं वृंदा देवी को। वृंदा देवी मतलब बहुत राधा रानी का उसको देख के ना बहुत चिंतित हो गई। तो इस तरह से मतलब लीलाएं संपन्न होती हैं भगवान के उसमें। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। अब हम खंड जो है 4, अब हम पढ़ेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे राधा रानी ने अपने फर्स्ट नेत्र कैसे ओपन करे, तो क्या लीला रही, कैसे कृष्णा कुटुर ने चल के आए और कैसे छोटी सी राधा रानी को छुआ और कैसे हुआ, कल हम इस बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी डिस्टरबेंस हुई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ नेटवर्किंग इश्यू है और कल शायद हम नहीं ले पाए राधा रानी की क्लास। तो मतलब राधा रानी गुस्सा थी गुस्सा आ गई थी उनको, मुझे लगता है। So I just pray Srimati Radha Rani ki please kindly bless me so that will be complete your pastimes as per her choice. उनकी इच्छा होगी, उनका मन होगा तो वो कंप्लीट कराएंगी, है ना। क्योंकि ये ना मैं बताती हूँ आपको, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं पढ़ते, भगवान की इच्छा से पढ़ते हैं। भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये शास्त्र कोई मामूली शास्त्र नहीं है, ये बहुत गुह्यम ज्ञान है। राधा रानी के बारे में मैंने पहले ही बताया, इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल। उनके प्रेम को समझ पाना बहुत मुश्किल है, और प्रेम और काम में अंतर भी बहुत है, मैंने ये भी आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सही। ये सारी लीलाओं में, ये जो जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं ना, 12 वनों से होके निकलती हैं। इसके फिर हर एक वन में भगवान ने लीलाएं करी हैं। भांडीर वन है में विवाह हुआ है, और ऐसे ही काल वन का जो है, इसमें और भी वन है ना, मैं बताती हूँ आपको। जो भांडीर वन के बारे में आप सबको पता है, भाद्र वन है, इसमें सब में लीलाएं हुई है। भगवान ने 12 वनों में लीलाएं करी है। तो ये कोई मामूली वन नहीं है। जब 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो ये 12 वनों में भी लेके जाते हैं, ठीक है। ताल वन में भगवान ने ताल, आपको याद होगा, एक धेनु का करके राक्षस था, धेनु का, जो ताल वन में रहता था, याद है। जो डेंचू डेंचू खाता था, क्या था वो, क्या बोलते हैं उसको, गधा। हाँ गधा। वो गधे के रूप में राक्षस था, फिर वो तालवन में रहता था। और तालवन के जो वृक्ष थे वो बहुत बड़े बड़े थे, उसमें सुगंधित जो है फल आते थे। तो एक बार भगवान के गोप मित्र जो है, उनको बड़ी खुशबू आ रही थी तालवन के जो फल थे उनके थे। तो क्योंकि वो तालवन में वो जो राक्षस था ना, उसके लिए वहां पे ना वो जो है कंस का वन था। तो वो क्या था, उसमें ना मदिरा बनाते थे ताल के जो फल होते हैं उनसे। तो वो जो है फिर एक बार भगवान उसमें धावा बोल देते हैं, और फिर वो जो है उसको फिर कौन मारता है उसको, बलराम जी ऐसे घुमा घुमा के गचर 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 करके फेंकते हैं ताल बन के वृक्षों पे, और सारे फिर गिर जाते हैं। फिर ग्वाल वाल मित्र जो उनके ताल के वृक्ष के जो फल होते हैं सब इकट्ठे करते थे। और मधुमंगल तो पता है क्या नाम है, अपना टोकरा लेके ऐसे ऐसे ताल बन के वृक्षों को उठाता रहता था कि ताल के आ जाए सारे फल मेरी झोली में। तो बहुत ही मतलब भगवान ने ऐसे लीलाएं हर वन में की हैं। ताल वन है, भांडीर वन, महावन, इन सब में राधा रानी की लीलाएं हुई हैं, ठीक है। बहुला वन, बहुला बहुला नाम की एक गाय थी, याद है आपको, जो शेर जिसके पीछे पड़ गया था, देखा होगा आपने लिटिल कृष्णा में। और फिर वो जो है फिर आती है दोबारा, फिर भगवान उसके नाम पे बहुला वन हो जाता है। ऐसे सारे वन, मधुवन है, मधुवन, वृंदावन, सारे वनों भगवान की लीलाएं हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन?
यस, वहां पे पूरा वन था। तुलसी महारानी के वस्त्र, वो तमाम वृक्ष थे वहां पे, तुलसी के वृक्ष ही वृक्ष थे सब जगह पे। और पूरा मतलब ऐसा घना वन था, ऐसा घना वन था जैसे कि पूरा फॉरेस्ट, जो अभी शहर के जैसा दिखता है ना। लोगों ने उसे पता नहीं कैसे बना दिया है, पर अब वो वन नहीं दिखता, वो शहर दिखता है। कहते तो वृंदावन है हम, लेकिन वन कहाँ है वहां पर, वन तो रहे ही नहीं। लेकिन पहले का वृंदावन की आप पिक्चर सर्च करो ना, 50 ईयर्स बैक, पिक्चर ऑफ श्री वृंदावन धाम, आपको मिल जाएगी। 50 ईयर्स, या फिर आप लगा लो प्रभुपाद जी जब थे, फिर 50 साल तो हो ही गए। वृंदावन की वहाँ की पिक्चर्स देखोगे ना, बहुत जंगल जंगल था, जंगल जंगल। लेकिन जो मंदिर है ना, जो मंदिर जो पहले के जो मंदिर हैं वो अभी भी हैं, जैसे कि ये मदन मोहन टेम्पल, दादा दामोदर टेम्पल, राधा रमन टेम्पल, ऐसे गोपीनाथ, ये सारे टेम्पल जो हैं अभी पहले के ही हैं। पर लेकिन अभी वहाँ पर जो है किस बदल गई है, मतलब सिचुएशन अलग हो गया है वृंदावन। पर उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, उसकी इम्पोर्टेंस वैसी ही बनी हुई है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, चैतन्य क्या है कि जब ये चैतन्य महाप्रभु ने ना, हमारे 6 गोस्वामी थे ना, उनको आज्ञा दी कि जाके वृंदावन धाम में लीलाओं की खोज, मतलब अलग अलग लीला स्थलियों की खोज कीजिए। तो जाते हैं और अलग अलग लीला स्थलियों की खोज करते हैं। तो ऐसी ही काली पोखर जो है, जैसे कि, और राधा रानी का कुंड है, राधा कुंड, श्याम कुंड, उसको पहले पोखर टाइप का बोला जाता था, काली पोखर, पीली पोखर, इस टाइप से। तो उन्होंने उसका भी खोज किया। इस तरह से सारा उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पे लीला स्थलियाँ हैं, उसको उसको उजागर किया, फिर उन्होंने वहाँ चंदा इकट्ठा किया, उसको बनवाया, पूरा कुछ किया। इस तरह से जो टेम्पल है, विग्रह है, सारे कुछ विग्रह उनको स्थापित किए। इस तरह से शालिग्राम शिला मिली थी, उसके फिर राधा रमन जी प्रकट हुए, ये सारी लीलाएं हुई। तो ये सारे बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, इसीलिए विग्रह वृंदावन के बहुत पुराने हैं। और इतने सारे मंदिर वृंदावन में थे। और आज भी कुछ चीज़ें एज इट इज़ हैं, पर पहले की और अभी में बस जो फ़र्क है वो है वन कम हो गए हैं, बस। पर टेम्पल तो अभी भी हैं, पर वन कम हो गए हैं। ठीक है, वृंदावन इज़ वेरी, हमारी इस मटेरियल लाइफ से तो हम उसको जो क्या देख पाते हैं, हम गंदगी देखते हैं वहाँ पे। माता जी, दिल्ली में भी गंदगी है, यहाँ पे भी गंदगी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड वृंदावन? कोई वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं लगता। पर हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास मटीरियलाइज है, स्पिरिचुअलाइज नहीं है, जिससे हम वृंदावन की एक्चुअल पिक्चर्स को देख सकें। ठीक है, तो धाम में जाके अपराध नहीं करना चाहिए, और धाम को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए ये दिल्ली तो है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ये भी क्या है, महान अपराध। पता है ना आपको, धाम अपराधों में ये भी अपराध बोला जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, तो कल हम पढ़ेंगे बाल लीलाएं, श्रीमती राधा रानी की बाल लीलाएं कैसी रही। कल राधा रानी की आईज ओपन करेंगे हम। आईज हम क्या ओपन करेंगे, वो खुद ही हमारे को ओपन कराएंगे ये चैप्टर पढ़ के, है ना। हमारे अंदर तो इतनी योग्यता है नहीं, पर राधा रानी की कृपा हुई तो होगा। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और कल हम सेम टाइम पे ही मिलेंगे। ठीक है, और राधाष्टमी और कल की जो भक्ति भिक्षा क्लास है वो आप लोगों की नहीं होगी, क्योंकि राधाष्टमी की कुछ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हम राधाष्टमी के बाद के नेक्स्ट वीक में उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ राधा रानी के ही बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ राधा रानी को ग्लोरीफाई करेंगे। और उसके बाद भी, राधा अष्टमी के बाद भी, अगर मेरे ख्याल से सभी लोगों ने हाँ बोला था कि इसको कंटिन्यू करने के लिए, तो अगर सब लोग कहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे मंडे टू फ्राइडे राधा राधा रानी के बारे में, फिर सैटरडे संडे अपनी नॉर्मल क्लास, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग सब एग्री है मेरे ख्याल से। एक आध ही था जो उन्होंने नहीं बताया था। यस ईशा?
माता जी आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाएगा थोड़ा, मतलब बैक टू बैक क्लासेस? मेरे लिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ। मेरे लिए प्रॉब्लम तो है नो डाउट, पर लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें अपने लिए नहीं करते। मैं आपकी मतलब मेंटोर तो हूँ, और उससे बड़ी मैं क्या हूँ, आपकी सिस्टर भी हूँ, है ना। तो एक बड़ी सिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को सारा कुछ कहते ना, एक माँ का क्या काम होता है कि जैसे कि फुल एंड पैकेज बनाना, मतलब कोई परोठा बनाएगी तो वो चाहती है कि अच्छे से मैं उसको फील कर दूं और फिर मैं खिलाऊं। इस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज्ञान से इतना भर दूं कि ताकि आप कहीं पे भी खड़े हो तो यू आर कैपेबल टू आंसर फॉर ईच एंड एवरी वन की हाँ वो श्री राधा रानी कैसी है, कैसी दिखती है, उनका वर्ण कैसा है, आप मतलब आपके पास ज्ञान हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाओ, पढ़ो भी, समझो भी। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सुना और यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आप लोगों से। बाकी तो भगवान की कृपा कि मैं आप लोगों के लिए पता है वर्शिप भी करती हूँ, प्रे भी करती हूँ, माला भी करती हूँ आपके नाम की, ताकि आप लोग भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो प्लीज काइंडली ब्लेस मी ऑल्सो सो दैट आई विल explain each and every लीलास ऑफ श्रीमती राधा रानी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर भगवान सब करा लेंगे, भगवान की इच्छा होती है तो वो सब करा भी लेते हैं। ठीक है, आज भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी प्रसाद पाया, बहुत जल्दी, इतनी तेज मैंने कभी नहीं पाया था। मैं 6 बजे आई थी, मुझे कुछ राधा रानी के लिए कुछ ज्वेलरी परचेज करनी थी, तो मैं गई थी चांदनी चौक में, वहाँ से उनके लिए ज्वेलरी लेके आई, सुंदर सी गोल्डन ज्वेलरी। इस बार के मैं आपको दर्शन, मैंने शायद जन्माष्टमी के दर्शन आप लोगों को नहीं भेजे है ना। आप लोगों का मन भी कर रहा होगा कि हमने माला बनाई, उनके लिए कमरबंद बनाई, काश देखते भी हम उसको पहने हुए भगवान को। इच्छा हो रही थी ना, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, मतलब बोला क्यों नहीं फिर आप लोगों ने। मेरा फोन माता चोरी हो जी गया। हम यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि फोटो नहीं देखी हमने, अब कितना ज्यादा वो हो गया। हाँ मेरा फोन चोरी हो गया था तो मैं बहुत डिस्टर्ब सी हो गई थी, सारा कुछ मतलब मेरा स्पीच 2 साल का स्पिरिचुअल सारा जितनी भी चीजें थी सब हो गया थोड़ा सा ये डिस्टर्ब। पर मेरा जो मेरे अभी का फोन है उसमें मेरे पास है फोटो, मैं अभी अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। आप देखो, आपने जो कमरबंद बनाई, जो मालाएं बनाई, जो लटकन बनाई थी, वो भगवान को कितनी सुंदर लगी ना, वो आप सब देख सकते हो। और अभी दीदी के शालिग्राम जी का बर्थडे है, तो उन्होंने आपको लोगों को इनवाइट किया होगा। तो प्रीति माता जी प्लीज आप भी आइएगा अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, सैटरडे को है, सैटरडे को आपका ऑफ होता है? नहीं होता है सैटरडे को ऑफ? ओके, हम लोग सैटरडे को उनका बर्थडे है 14 को, आई थिंक 14 सितंबर सैटरडे है उस दिन, और एकादशी के दिन उनके शालिग्राम जी का बर्थडे है। तो हम अच्छे से कीर्तन करेंगे खूब अच्छे से, और भगवान को भगवान के भजन वगैरह, वैष्णव सॉन्ग वगैरह गाएंगे। तो प्लीज अगर कोशिश कीजिएगा अगर आप आ सकें छुट्टी लेके, सबके साथ सब मिलके एक साथ धावा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे डीटीज के दर्शन कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और मैं पिक्चर्स अभी सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। तो राधा रानी के लिए बहुत सुंदर गोल्ड ज्वेलरी, इस बार राधा रानी की हम पूरा गोल्ड ज्वेलरी से श्रृंगार करेंगे, तो मैं आपको उसकी भी पिक्चर्स भेजूंगी। सेवा में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो लेट मी नो बिफोर, कि आप लोग अगर कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ईशा को उस दिन बहुत देर हो गया था, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। मैंने क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको डांट पड़े मम्मा से या किसी से। तो नहीं माता जी, मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बोलते कि कोई बात नहीं, जा करके अच्छी बात है। ओके, अगर अच्छी बात है, अगर आपका मन करे तो आप आ सकते हो, पर मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर हम लोगों ने जैसे उस दिन ज्वेलरी बनाई थी और पूरा किया था, ऐसे हम बनाएंगे। इस बार राधा रानी को गोल्ड की ज्वेलरी मैं लेके आई हूँ, राधा रानी गोल्ड की चंद्रिका, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के बैंगल्स, और कमरबंद, और पायल वगैरह सब कुछ राधा रानी के लिए। बाकी राधा रानी की जैसी इच्छा होगी और उनकी जो ड्रेस रहेगी, इस बार का ज्वेलरी श्रृंगार, मैं आप सबको सब भेजूंगी। ठीक है, तो आज जो जन्माष्टमी की पिक्चर्स हैं, सॉरी बहुत लेट हो गया भेजने में, क्योंकि मैं बिजी थी, फिर फोन चोरी हो गया तो मतलब डिस्टर्ब भी हो गई, और इसके लिए सॉरी।
प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, तो मैं आपको भेजूंगी और बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु व्यक्षय कृपा सिंधु वै वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव कोटि वैष्णव भक्त विजय नाम की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा नाइट। सबको सो जाओ आप सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।